कृषि कानूनों के विरोध में किसान जहां पंजाब में सड़कों पर, रेलवे ट्रैक पर बैठे हुए लगातार राजनीतिक दलों की तरफ से भी विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया जा रहा है। जंतर मंतर के ऊपर जो आम आदमी पार्टी की पंजाब यूनिट, दिल्ली यूनिट मौजूद है। हरपाल सिंह चीमा साहब जो नेता प्रतिपक्ष है पंजाब में मौजूद हमारे साथ। चीमा साहब, लगातार कृषि कानूनों का आप लोग विरोध कर रहे हैं। आप लोग कह रहे हैं कि काले कानून है, केंद्र सरकार कह रही है कि क्रांतिकारी कानून है, ये कानून किसानों की किस्मत ही बदल देंगे। देखिए, जब पंजाब में या देश में मंडीकरण खत्म हो जाएगा, जब सरकारी खरीद खत्म हो जाएगी, जो प्राइवेट प्लेयर आएंगे, जो अडानी अवानी आएंगे, वो क्या करेंगे? वो जो न्यूनतम मूल्य है, मान लो गेहूं का 1800 रुपये है, वो कितने पे खरीदेंगे? वो 600 रुपये खरीदेंगे, वो 800 रुपये खरीदेंगे। आज पूरे पंजाब में, पूरे देश में किसानों में बहुत गुस्सा है। ये कानून जो है वो काला कानून है, ये किसान की फांसी का फंदा है, मौत के वारंट है। पूरे देश में विरोध हो रहा है, पूरे पंजाब में विरोध हो रहा है, हरियाणा में विरोध है, पूरे देश में जिनका विरोध हो रहा है। मोदी साहब ने ये काला कानून का ऑर्डिनेंस क्यों इस कोरोना काल में लेके आए, जब पूरा देश की एक इमरजेंसी की हालत जैसे बना हुआ था, जब देश में कोरोना आया हुआ था। इसकी इमरजेंसी क्या है? सबसे पहले तो मोदी साहब ये बताएं कि इसकी इमरजेंसी क्या है। इमरजेंसी में क्यों ये ऑर्डिनेंस लाया गया, क्यों नहीं इस पर खुली डिस्कशन हुई, क्यों देश की जो राज्यसभा है उसमें कम गिनती होने के बाद भी इन्होंने वोटिंग नहीं करवाई? क्यों नहीं बीजेपी ने वोटिंग करवाई? क्यों नहीं वोटिंग हुई? जो डर है आप लोगों की एमएसपी खत्म हो जाएगी, मंडी खत्म हो जाएगी, केंद्र सरकार बार बार आश्वासन दे रही है कि ना मंडी टूटेगी ना एमएसपी खत्म होगी। देखिए, मंडी नहीं टूटेगी, एमएसपी नहीं टूटेगी। फिर वो कानून में क्यों नहीं लिखते? फिर उस बिलों में क्यों नहीं लिखा उन्होंने? उन बिलों में नहीं लिखा, वैसे ही बोलते रहते हैं ये नहीं होगा खत्म, ये नहीं होगा खत्म। उन बिलों में लिख दें, उनको लीगलाइज कर दें कि मंडी नहीं खत्म होगी, एमएसपी नहीं खत्म होगी, तो किसान मान जाएंगे। उनको चाहिए पूरा लिखना चाहिए, पूरे डिटेल में लिखें कि हम ये जो है किसान के लिए आएंगे, कैसे किसान की आमदन दुगनी होगी, लिखें। लिखते क्यों नहीं है? क्यों वो बोल रहे हैं कि एमएसपी का ऑर्डिनेंस अलग से लाना या लिखना तर्क संगत नहीं है? वो एक ये भी अरे भाई, एमएसपी तो 32 जो फसलें हैं, जो और प्रोडक्ट हैं, उन पे भी लगी हुई हैं, पर लेकिन दो ही हैं, गेहूं और धान की जो फसल है उस पर ही मिलती हैं। क्या मकई में मिलती है? क्या चने में मिलती है? उसमें कोई नहीं मिलती। पंजाब में और 32 फसलों पे भी एमएसपी है, पर उनकी पंजाब में कोई खरीद नहीं है, उनको नहीं खरीद रहा, इसीलिए वो कम मूल्य पे बिकती हैं। तो इसका कारण स्पष्ट है कि पंजाब में पूरा देश का किसान इसीलिए इन बिलों का विरोध कर रहा है, क्योंकि ये बिल हैं जो ये किसान विरोध हो रहा है, जो विरोध हो रहा है पंजाब में, जो विरोध है पंजाब में ज़्यादा है, पंजाब में ज़्यादा विरोध है, हरियाणा में विरोध हो रहा है, बाकी राज्यों में उतना विरोध क्यों नहीं दिख रहा? बाकी राज्यों में इसलिए विरोध नहीं दिख रहा क्योंकि वहाँ पे मंडीकरण पहले ही नहीं था। वहाँ पे जो एमएसपी पहले बही नहीं थी, वो तो पहले ही गरीब हैं। आप देखिए, यूपी का जो किसान है, जिसके पास 10 एकड़ ज़मीन है, जिसके पास 5 एकड़ ज़मीन है, जिसके पास 20 एकड़ ज़मीन है, वो सारा पंजाब में जाके अपनी लेबर कर रहा है, वो तो लेबरर बना हुआ। ये पंजाब के किसानों को भी लेबरर बनाना चाहते हैं, पंजाब के किसानों को बंधुआ मजदूर बनाना चाहते हैं। राहुल गांधी ने ट्रैक्टर चलाया, अकाली दल की केंद्रीय मंत्री ने इस्तीफा दिया, आम आदमी पार्टी जंतर मंतर तक पहुंची, आगे क्या? देखिए, जो अकाली दल है, जब तक ये बिल पास नहीं हुए, जब तक ये ऑर्डिनेंस पास नहीं हुए, तब तक पार्लियामेंट में इनका समर्थन करता रहा। तब तक इनकी जो ड्रामा क्वीन है हरसिमरत कौर बादल इन बिलों का समर्थन करती रही। जब ये पास हो गए, जब पंजाब के लोग सड़कों पे आ गए, तब इन्होंने लोगों से डरते हुए इस्तीफा दे दिया। फिर जब लोगों ने इनका घर घेर लिया, इनको गाँव से बाहर नहीं निकल गया, फिर उन्होंने गठजोड़ तोड़ दिया, लाइन्स तोड़ दिया। इसी तरह कांग्रेस पार्टी है, जब तक ये पास नहीं हुए, इनके मुख्यमंत्री पंजाब के राजा अमरिंदर सिंह जी वो वहाँ किसी न किसी रूप पे सभी मीटिंगों में शामिल होते रहे, सभी मीटिंगों में से एंडोर्स करते रहे, इनके ऊपर अटेंड करते रहे। कभी उन्होंने डिसेंडिंग नोट नहीं दिया, कभी कुछ नहीं लिखा। और जो 2019 का इलेक्शन मैनिफेस्टो था कांग्रेस पार्टी का, उस मैनिफेस्टो में इन काले कानूनों के लिए लिखा हुआ है कि ये सारे काले कानून जो हैं ये लागू होंगे, जैसे बीजेपी ने लागू किए हैं, ऐसी इंटेंशन जो कांग्रेस पार्टी की थी। सो ये अब अपनी खोई हुई सियासी जमीन तराशने के लिए पंजाब में ट्रैक्टर चला रहे हैं। यहाँ से संसद ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ तक तो आम आदमी पार्टी आ चुकी है, आगे किस तरीके से विरोध रहेगा? देखिए, यह किसानों की आवाज़, पूरे पंजाब के किसानों की आवाज़, पूरे देश के किसानों की आवाज़ आम आदमी पार्टी संसद तक लेके जाएगी। पहले संसद में हमारे जितने संसद में हैं उन्होंने बचाई, अब ये पंजाब के लोगों की, पूरे देश के लोगों की आवाज़ जो है संसद में यहाँ लोगों के साथ गरजेगी। बिल्कुल, इनका यही कहना है कि जो किसानों की लड़ाई है, किसानों की लड़ाई सड़क से लेकर संसद तक लड़ी जाएगी, और कहीं ना कहीं जो कृषि कानून है, कृषि कानूनों का इसी तरीके से विरोध किया जाएगा। कैमरामैन जस्सी के साथ अनिल मोर, खबरें अभी तक, दिल्ली।